4 रकात वाली नमाजों में तीसरी और चौथी रकात हम पढ़ रहे हैं तो ज़म्मे सूरा के बाद सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा पढ़ना चाहिए या नहीं? हाँ, ज़ुहर असर इशा ये 4 रकात वाली नमाजें हैं, तो इसमें अगर आप ऐसे वक्त में शरीक जमात हुए कि इमाम साहब 2 रकात पढ़ चुके हैं तो सलाम इमाम साहब जैसे ही फेरेंगे, इसमें थोड़ी सी अच्छी तरह से मसले की वजाहत मैं करना चाहूँगा, ज़हन नशीन कर लें। पहले तो ये कि इमाम दाहिने जानिब सलाम फेरते फ़ौरन न उठें, क्योंकि हो सकता है कि सज्जा सहू भी वो करने के लिए सलाम फेरे हों, दूसरी जानिब सलाम फेर रहे हों, तब उस वक़्त उठ जाना चाहिए। और अब खड़े होने के बाद 2 रकात को किस तरह अदा करेंगे? अब ये 2 रकात कौन सी हैं जो इमाम साहब से हम पढ़ने से रह गए इमाम साहब के साथ, यानी पहले की 2 रकात है। पहली 2 रकातों में सना भी पढ़ते थे हम और दोनों सूरतों की तिलावत करते थे, सूरह फातिहा की और उसके बाद कोई सूरत की या कुछ आयात की, तो वहाँ तिलावत सूरह फातिहा भी थी और ज़म्मे सूरा भी थी। तो लिहाजा अब सलाम के बाद जब हम खड़े होंगे तो दोनों भी करेंगे, यानी सूरह पहले तो यानी सना पढ़ लेंगे, जैसे रकात बांध लेंगे हम कायदे से सलाम फेरने के बाद जैसे उठेंगे रकात बांधने के साथ ही क्या करेंगे? सना पढ़ लेंगे, फिर तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ लेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई सूरत पढ़ लेंगे या चंद आयात पढ़ लेंगे। इस तरह से ये रकात के बाद वाली रकात को भी इसी तरह से अदा करेंगे, चाहे असर हो या इशा हो या ज़ुहर हो। बहरहाल 4 रकात वाली नमाज़ों में 2 रकात छूटने पर ये 2 रकात जो पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़ेंगे। पहले की 2 रकात छूट जाएँ या 3 रकात छूट जाएँ या पूरी मुकम्मल 4 रकात छूट जाएँ, जब भी खड़े रहेंगे तो सलाम फेरने के बाद आप अपनी बकिया 9 रकात अदा करने को ठहरेंगे तो इब्तिदाई दोनों रकातों में बराबर सूरह फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा करेंगे। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें।